नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी सच्ची घटना में जो अगर आपने रात में सुन ली तो हो सकता है आज आपकी नींद टूट टूट करके आए। आज की कहानी किसी बड़े किले की नहीं, किसी मशहूर हॉन्टेड जगह की नहीं। आज की कहानी एक अधूरी दावत की है, एक ऐसा दावत जो इंसानों ने नहीं बल्कि किसी और ने पूरी करने की कोशिश करी है। आपने भी अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, रात में सुनसान रास्ते पर मत रुकना, और अगर रुकना तो वहाँ खाना पीना बिल्कुल भी नहीं। हम में से ज़्यादातर लोग इसे वहम समझते हैं, लेकिन पुणे के रहने वाले समीर और उनके परिवार के लिए ये बात उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर बन गई। ये घटना 2024 की है और हमें ये किस्सा भेजा है समीर के चचेरे भाई रोहन ने। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको कहूँगी, अगर आप अभी अकेले हैं और लाइट बंद है तो एक बार पीछे देख लीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें सुनाई नहीं देती, बस महसूस होती हैं। अगर आपको ऐसे ही डार्क एंड मिस्टीरियस स्टोरीज़ देखना और सुनना पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। समीर अपने पूरे परिवार के साथ ट्रिप से लौट रहे थे। उनके साथ उनकी पत्नी, उनका 6 साल का बेटा चीकू और समीर के साले की फैमिली थी। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। ठंड का मौसम था और रास्ते पर धुंध ऐसी थी जैसे हवा में धुआं तैर रहा हो। वे लोग एक छोटे से गांव के पास वाले बाईपास रोड से गुजर रहे थे। गांव का नाम था सुल्तानपुर, महाराष्ट्र का ही इलाका, लेकिन रोड काफ़ी सुनसान था। चारों तरफ घना जंगल, कीकर के पेड़ और दूर दूर तक कोई दुकान, कोई घर, कुछ भी नहीं। तभी अचानक गाड़ी हल्की सी हिली और अगले ही पल समीर ने ब्रेक लगा दिया। टायर पंक्चर हो चुका था। समीर और उनका साला गाड़ी से उतरे। मोबाइल नेटवर्क पहले ही कमज़ोर था और उस सुनसान रास्ते पर मदद मिलना लगभग से नामुमकिन था। दोनों टायर बदलने लगे। इधर गाड़ी के अंदर चीकू नींद से जाग गया और रोने लगा। बोला, मम्मी भूख लगी है। समीर की पत्नी ने उसे चुप कराया, लेकिन बच्चा लगातार रो रहा था। फैमिली ने सोचा टायर बदलने में वक्त लगेगा तो क्यों ना गाड़ी में रखा टिफ़िन निकाल करके यहीं कुछ खा लिया जाए, और यही वो फैसला था जो उनकी ज़िंदगी बदलने वाला था। उन्होंने रोड के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे चादर बिछाई और वहीं बैठकर खाना निकाल लिया। धुंध बढ़ रही थी और हवा में एक अजीब सा ठंडक था, लेकिन उस वक्त उन्हें लगा कि ये बस एक मौसम है। उन्हें क्या पता था कि वो ठंड मौसम नहीं, किसी की मौजूदगी थी। लोगों ने खाना खाना शुरू किया। चीकू को रोटी का पहला निवाला दिया गया और परिवार थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। लेकिन तभी समीर की पत्नी को लगा जैसे उन्हें कोई देख रहा है। उन्होंने धीरे से गर्दन घुमाई। बरगद के पेड़ के पीछे बस अंधेरा था। उन्होंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, रोशनी घुमाई, पत्ते हिले, हवा सरसराई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। समीर ने हंसकर कहा, अरे छोड़ो, डरो मत, यहाँ कौन होगा। लेकिन तभी चीकू ने खाना खाते खाते अचानक हाथ रोक दिया। उसके हाथ से निवाला गिर गया। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। समीर ने घबराकर पूछा, क्या हुआ बेटा? चीकू ने बिना बोले धीरे धीरे अपनी उंगली उठाई और सामने की तरफ इशारा किया। सड़क से थोड़ी दूर पर एक पुरानी सी टूटी दीवार थी, जैसे कि कोई खंडहर हो।
और उसी दीवार के पास कोई बैठा था, एक बूढ़ी औरत। मैली कुचैली साड़ी, बिखरे बाल और चेहरा ऐसा जैसे कई दिनों से उसने कुछ खाया ही ना हो। लेकिन सबसे डरावनी चीज़ थी उसकी मुस्कान। वो मुस्कुरा रही थी, सीधे चीकू की तरफ देख करके, और उसकी मुस्कान में सुकून नहीं था, एक दरिंदगी थी। समीर ने सोचा शायद कोई गरीब औरत होगी या कोई भिखारन। समीर ने जल्दी से रोटी का एक टुकड़ा उठाया और उस तरफ फेंकते हुए बोला, माता जी ये लीजिए, खा लीजिए। लेकिन वो बूढ़ी औरत उस रोटी की तरफ गई ही नहीं। उसने अपना सिर धीरे धीरे ऊपर उठाया और फिर वो ज़मीन पर रेंगने लगी। उसके हाथ मिट्टी में घिसट रहे थे, उसकी पीठ अजीब तरह से झुकी हुई थी और उसके घुटने ऐसे मुड़ रहे थे जैसे वो इंसान नहीं कुछ और हो। समीर की पत्नी की चीख निकल गई और तभी चीकू ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मम्मी ये हमारी तरफ आ रही। समीर ने एक सेकंड भी नहीं लगाया। उसने तुरंत से पूरा खाना समेटा और सबको चिल्ला करके कहा, गाड़ी में बैठो अभी, टायर लग चुका है। समीर ने चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से वो लोग भाग निकले। कुछ सेकंड तक सब कुछ शांत था, सिर्फ गाड़ी की आवाज़ और सबकी तेज़ सांसें सुनाई दे रही थी। लेकिन तभी चीकू ने अचानक अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया, इतनी ज़ोर से कि उसकी उंगलियों के निशान उसकी हाथों पर पड़ गए। माँ ने दर्द में कहा, चीकू छोड़ो बेटा। लेकिन चीकू ने नहीं छोड़ा। उसकी आंखें धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगीं और कुछ ही पल में उसकी आंखें पूरी तरीके से सफ़ेद पड़ गईं। समीर की पत्नी कांपने लगी और तभी चीकू की आवाज़ बदल गई। वो बच्चा अब बच्चे की तरह नहीं बोल रहा था। उसके गले से एक भारी मर्दाना आवाज़ निकली, दावत अभी अधूरी रह गई, दावत अधूरी रह गई। गाड़ी के अंदर सन्नाटा छा गया। समीर ने कांपते हाथों से मिरर में देखा और उसने जो देखा उसके शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। चीकू का चेहरा बिल्कुल अलग सा लग रहा था। उसके होंठ सूखे थे और वो बिना पलक झपकाए बस घूर रहा था। और तभी गाड़ी की छत पर थप 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 जैसे कोई भारी चीज ऊपर कूद रही हो। समीर ने एक्सीलेटर दबा दिया। अब गाड़ी तेज चल रही थी, लेकिन छत की आवाज फिर भी साथ चल रही थी, थप 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 की। समीर की पत्नी रोने लगी, भगवान बचा लो, भगवान बचा लो। जो साला था उनका लगातार कोई मंत्र बुदबुदा रहा था और चीकू हंस रहा था, धीमी सी खुरदरी सी आवाज में। और फिर उसी आवाज में उसने बोला, भूख अभी बाकी है। समीर ने डर के बावजूद अपनी गाड़ी को नहीं रोका। कुछ ही मिनट बाद उन्हें रास्ते में एक छोटा सा मंदिर दिखा। मंदिर पुराना था, लेकिन वहाँ एक हल्की सी रोशनी थी। समीर ने गाड़ी मंदिर के सामने रोक दी। जैसे ही मंदिर के पास वो पहुँचे,
उन्हें लगा घंटे की आवाज़ हवा में गूंज रही है और उसी पल गाड़ी की छत से धड़ाम की आवाज़ आई, जैसे कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर गई हो। समीर ने तुरंत पीछे देखा। छत पर अब कोई आवाज़ नहीं थी और चीकू, वो एकदम से शांत हो गया। उसका शरीर बिल्कुल ढीला पड़ गया और वो अपनी माँ की गोद में गिर करके बेहोश हो गया। उस रात समीर का परिवार मंदिर में ही बैठा रहा। किसी ने हिम्मत नहीं की वापस उसी रास्ते पर जाने की। सुबह होने पर उन्होंने नज़दीकी शहर जाकर डॉक्टर को दिखाया चीकू को। डॉक्टर ने कहा कि बच्चा बहुत डर गया है, शॉक में है। लेकिन असली बात समीर की पत्नी ने तब देखी जब उसने चीकू की पीठ पर से कपड़ा हटाया। चीकू की पीठ पर 3 गहरे लकीरें थी, जैसे किसी ने नाखूनों से चाकू की तरह खरोंच दिया हो। चीकू को होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। उसने बस इतना कहा, मम्मी मुझे वो भूखी दादी अब कभी मत दिखाना। बाद में जब समीर ने वहाँ के लोकल लोगों से पूछताछ की तो उन्हें पता चला, उन लोगों ने बताया। उसे सुनकर समीर की रूह कांप गई। उन लोगों ने समीर को बताया, उस बरगद के पास बरसों पहले एक औरत की मौत भूख से हुई थी। वो उसी रास्ते पर बैठकर लोगों से खाना मांगती है, लेकिन एक रात किसी ने उसे कुछ नहीं दिया और वो वहीं पर तड़प तड़प करके उसका स्वर्गवास हो गया। और तभी से जो भी उस जगह रुक करके खाना खाता है, वो अनजाने में उस बला को दावत दे देता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बस एक बात सिखाती है, हर जगह हमारी नहीं होती, कुछ जगह उनकी भी होती है जो हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन हमारी एक गलती उन्हें बुला लेती है हमारे पास। समीर का परिवार आज भी उस रात को याद करके कांप जाता है। और चीकू, उसने उस दिन के बाद कभी भी सड़क के किनारे खाना नहीं खाया। और आज भी अगर कहीं बरगद का पेड़ दिख जाए तो वो चुपचाप अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी कोई सच्ची डरावनी घटना हुई है तो आप हमें यहाँ पर कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं, हमें भेज सकते हैं। मैं उसे अपनी आवाज़ में नरेट करूँगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरा इंतज़ार करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।